अब चलेंगे लोकेश सर के पास। लोकेश सर हमारे वो एक्सपर्ट हैं जो बहुत अच्छे से मार्केट को ट्रैक करते हैं, टेक्नो फंडा है, तो हमारी जो चिंता होती है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू लें या फिर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू लें, वो भी लगभग दूर हो जाती है उनके आने से। उनसे समझते हैं ये जो लेवल्स अभी निफ्टी में हमें दिखाई दे रहे हैं 17,740 के आसपास मुझे इस वक्त चार्ट में नजर आ रहा है, इसे सर किस तरीके से देख रहे हैं और क्या नए मौके जो हैं सर को नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए? तेजपाल भाटिया जी और हमारे बाकी के जो व्यूअर्स हैं वो राय जानना चाह रहे थे। तो लोकेश सर सबसे सही हमारे एक्सपर्ट रहेंगे ये सारी चीजें समझने के लिए। उनके पास फटाफट से चलते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग लोकेश सर। गुड मॉर्निंग शिवानी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। हम कोशिश करेंगे हर मंडे को कम से कम एक बार आपके साथ जुड़ें और आपकी राय लेने की कोशिश करें कि आप बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं। जो भी टारगेट्स अब तक आपने रिकमेंड किए हैं, बताए हैं हमें, वो सब लेवल्स हमें देखने को मिले हैं। इस वक्त आप बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो लेवल हमें नजर आ रहा है इसे किस तरीके से हमें समझना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए और आगे आने वाले समय में और क्या लेवल्स आप सोच रहे हैं सर कि आ सकते हैं, निफ्टी दिखा सकता है? शिवानी आपको याद हो लास्ट हमारे जो सेशन आई बिलीव थर्सडे को हुआ था जी, तब मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने बोला था ऊपर जरूर जा रहा है हमारी ये सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होगी। काश मैं गलत हो जाऊं, बट चांसेस कम है मैं गलत हूं। तो वही हुआ, ऊपर जाके वापिस मार्केट नीचे आया है। जब तक 18,000 का लेवल, 18,040 का लेवल निफ्टी नहीं क्रॉस कर रहा है, हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लेके चलनी चाहिए। ये हमने उस दिन आपको बताया था। और हमारा जो सपोर्ट रेंज है वो 17,500 17,550 का रेंज जो है वो सपोर्ट रेंज में दिख रहा है। बट अभी थोड़ा सा डेटा थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं शिवानी। डेटा ये कह रहा है मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, तो कभी भी एक बाउंस बैक आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट वापिस अपमूव स्टार्ट करेगा, बट मैं ये बोल सकता हूँ एक बाउंस बैक का ऑप्शन हमें दिख रहा है। बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में, जो एक और दो दिन में 200 से 300 पॉइंट का अपमूव ऊपर आपको दिखाए। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा क्या मार्केट वहां पर टिक पा रहा है या वापस नीचे आ रहा है। तो अभी ये साइडवेज जोन है फॉर टाइमिंग ऑफ दिस वीक, क्योंकि आपको वॉल्यूम भी अभी कम मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिवाली, एक छुट्टी है बीच में, एंड हमारे इंडियन पार्टिसिपेंट्स जो है धीरे धीरे अब कम हो जाएंगे, इसलिए इस वीक में ट्रेड करने के लिए तो आपको वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम दिखेगा। तो इस वीक वेट ऑन वॉच करें या ऑप्शन में ट्रेड करें निफ्टी में। निफ्टी में ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ना कि फ्यूचर में ट्रेड करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होने वाली है बिकॉज ऑफ लेस लिक्विडिटी। और एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें दिख रहा है। ये तो हुआ अगर मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करूं। वापिस मैं हर बार जैसे दोहराता हूं, जैसे मैंने बैंक निफ्टी के लिए दोहराता था हर रोज, वैसे ही निफ्टी के लिए दोहराना स्टार्ट कर दिया है, जिससे आपके दर्शकों को मालूम रहे और वो उस हिसाब से अपना पोजीशन को क्रिएट करे। फरवरी तक हमें जो बजट मंथ है उस तक हमें निफ्टी 20,000 का लेवल आते हुए दिख रहा है। 20,000 मतलब हो सकता है 200-300 पॉइंट ऊपर या नीचे, वो अलग चीज है, बट हमें 20,000 के लेवल तक आते हुए दिख रहा है। यहाँ से ऑलमोस्ट 2300 से 2400 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं 4 से 5 महीने में। तो आप वैसे का ट्रेड करना चाहें तो वैसे करें, और अगर आप इंट्राडे या पोजिशनल 3-4 दिन के ट्रेडर हैं तो उस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार वापस से लोकेश सर से समझ लिया है कि किस तरीके से बाजार को देख रहे हैं। इन सारी बातों का जरूर हमारे व्यूअर्स ध्यान रखें, क्योंकि अब तक लोकेश सर से जितनी भी बात हुई है, जो जो लेवल्स बताए हैं हमेशा देखने को मिले हैं और बाजार ने उस तरीके से ही काम करके दिखाया भी है। ठीक है सर। सर कुछ सवाल लेने से पहले आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पास इस वक्त कोई रिकमेंडेशन है जो हमारे व्यूअर्स को मिल सकती है? जी जी शिवानी, मैं पुराने रिकमेंडेशन को दोहराऊंगा, पर उसके पहले एक स्टॉक है जो पुराना मैंने दिया भी है आपके चैनल पे। किसी दर्शकों ने पूछा था, उसके हिसाब से मैंने जवाब दिया होगा, मगर मैं चाहता हूँ वो 1 साल के लिए, क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा स्टॉक दे जो दिवाली टू दिवाली अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होल्ड करना चाहे, अच्छा रिटर्न कमाना चाहे, तो उसमें बाई कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज स्टेट जी, रियल एस्टेट कंपनी है। हाँ सर।
अभी 436 437 रुपए चल रहा था आपसे बात करने से पहले। ये स्टॉक बाय करे 380 390 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका टारगेट हमें 550 से लेके 650 तक आते हुए दिखेगा। ठीक है, 650 तक आते हुए दिखेगा आने वाले एक साल में। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 50 से लेके 70-80% का रिटर्न हमें आते हुए दिख रहा है आने वाले एक साल के अंदर। रियल एस्टेट में हम बुलिश हैं, उसमें ये स्टॉक मैं आपके दर्शकों के लिए लेकर आया हूँ। ऐसे और बहुत सारे स्टॉक रियल एस्टेट में अच्छे हैं, बट ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है, और हमारे कस्टमर के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक ऑलरेडी है। ठीक है, तो प्रेस्टीज एस्टेट, इस पर पहले भी सर से बात हो चुकी है। सर तब शायद आपने रेकमेंड किया था जब आप रियल एस्टेट को लेकर बुलिश थे, और तब इस पर कोई शायद बात नहीं कर रहा था। 300 रुपए का भाव हुआ करता था शिवानी, 1-2 महीने 2 महीने पहले 330 340 का भाव हुआ करता था। वहां से 500 का टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। 500 के बाद ये करेक्शन आया, करेक्शन आके 420 में मिल रहा है। अभी भी हम रियल एस्टेट में हैं, छोटा सा करेक्शन है, बट यहाँ से वापिस 200 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके थे आपके दर्शकों को। अब यहाँ से वापिस बाय करें, टारगेट 600 तक 650 तक आपको आने हुए दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रेस्टीज एस्टेट पर सर की कॉल। इसके अलावा कोई और रिकमेंडेशन सर ऐसी ही? हाँ, ऐसे ही एक और स्टॉक है SLWL। आपको याद हो 1590 से हमने स्टार्ट किया था इसको बोलने का, और 1800 में हमने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। उसके बाद से कंसोलिडेट हो रहा है 1750 या 1700 या 1800 के लेवल पे, और कभी कभी ये 1850 1900 भी जाता है, बट वहां पर रुक के वापस नीचे आ जाता है। बट अभी हम ये ट्रेडिंग कॉल नहीं दे रहे, उस टाइम पे ये ट्रेडिंग कॉल थी, अभी हम इन्वेस्टमेंट कॉल दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक को बाय करें, 1620 1640 का स्टॉप लॉस रखें। अभी 1750 के लेवल चल रहा होगा, इसका टारगेट आप लेके चले 2200 से 2400 का रुपए तक। ठीक है, तो ये भी काफी बढ़िया टारगेट्स दिखा देगा। जी, ये दोनों एक साल का पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके दर्शकों को कॉल दी है। अब आते हैं पोजिशनल पिक, जो 15 से 1 महीने के अंदर हम देते हैं नॉर्मली, उसकी बात करें तो हमने लास्ट वीक हमने कॉल दी थी GMM फुटलर की। जी, वो 4700 के लेवल पे हमने दिया था। अभी वहां पर ही आजू बाजू ही ये स्टॉक चल रहा है, तो इसको कंटिन्यूअस होल्ड रखें। 30-40 पॉइंट का ऊपर आया अभी, बट कंटिन्यूअस इसको होल्ड रखें। इसका टारगेट 5100 का हमें 1-1.5 महीने के अंदर आते हुए दिखेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस जो हमने दिया था वही है, 4600 का स्टॉप लॉस बना कर। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस और ये पोजिशनल कॉल सर की तरफ से आती हुई ये एक अच्छी कॉल, अच्छा प्रॉफिट यहाँ से भी आप कमा सकते हैं। ठीक है सर, कुछ एक सवाल ले लूं आपसे? जी, एक स्टॉक और है, इसको मैं वापस सबको दबा दूं। जी सर। महाराष्ट्र सिमलेस। ठीक है, ये भी हमने बात की थी 500 के रुपए के करीब, 550 का टारगेट था, वो आ चुका था। प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, आई बिलीव आपके दर्शकों ने कर लिया होगा। वापिस ये स्टॉक हमें 495 500 के लेवल पे मिल रहा है, तो वापिस इसको ऐड करें इसी लेवल पे। 470 के करीब का स्टॉप लॉस रखें, वापिस टारगेट 550 का हो। ठीक है सर, ये एक और सर का स्टॉक हमें मिल गया है। ये कुछ कॉल्स सर की तरफ से आती हुई यहाँ पर आप नज़र बना के रखिए, और यहाँ से मुनाफा कमाने की अभी जो है गुंजाइश मौजूद है, तो ज़रूर मुनाफा कमा के चलें। ठीक है सर।